जी हाँ दोस्तों, नहाते समय मेरा वीडियो बनाया गया, अपर्णा का फूटा गुस्सा, तलाक के विवाद के बीच चौंकाने वाला बयान। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अपर्णा यादव ने आक्रोशित होकर के यह आरोप क्यों लगाया कि नहाते समय उनका वीडियो बनाया गया? आखिर कौन है वो लोग? क्या अपर्णा के उस वीडियो का ताल्लुक तलाक की उनकी खबरों वाले विवाद से कुछ है? विस्तार से आपको बताते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की पूर्व नेता और मुलायम परिवार की बहू, जिस अंदाज में उनके पति प्रतीक यादव ने जो पोस्ट किया, उसके बाद में एक ऐसा भूचाल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तौर पर देखने को मिला उससे जोड़ करके, जिसमें अपर्णा खामोश दिख रही थी। मगर अपर्णा अब ऐसी आक्रोशित हुई हैं कि उन्होंने बहुत कुछ कहा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति का उभरता चेहरा और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हरिद्वार में अचानक सुर्खियों में आ गईं। तलाक की चर्चाओं के बीच में उन्होंने मीडिया से भिड़ते हुए कहा कि उनके नहाते समय की तस्वीरें जबरदस्ती ली गई। दोस्तों, इस घटना ने न सिर्फ मीडिया का ध्यान खींचा बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता बढ़ा दी। दोस्तों, बसंत पंचमी के मौके पर अपर्णा यादव 7 लोगों की सुरक्षा टीम के साथ हरिद्वार पहुंची थी। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरने के बाद 500 मीटर दूर वीआईपी घाट पर गंगा स्नान करने पहुंची। जब पत्रकार वहां पहुंचे तो स्नान करके बाहर आ चुकी थी। तलाक से जुड़े सवालों पर अपर्णा भड़क गई। मीडिया से बातचीत करने से इनकार किया सो क्या, लेकिन उनका व्यवहार मानो किसी आक्रोशित लेडी की तरह हो गया। सुरक्षा कर्मियों से कहा कि इन फोटोग्राफर को, इन मीडिया कर्मियों को खींचिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके नहाते समय की तस्वीरें जबरदस्ती ली जा रही हैं। अपर्णा के गुस्से और मीडिया के सवालों के बीच वीआईपी घाट पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा टीम ने छाती की आड़ में उन्हें घुमाकर सुरक्षा सुनिश्चित की। यह घटना अपर्णा की राजनीति और सामाजिक सक्रियता को लेकर के चर्चाओं का विषय बन गई। दोस्तों, इस बीच तलाक विवाद के चौथे 5वें दिन अपर्णा ने खुलासा किया कि उनके और प्रतीक यादव के बीच सब कुछ ठीक है। सवाल यह है कि अगर इतना सब कुछ ठीक था तो फिर अपर्णा यादव इतना भड़के क्यों? उस विवाद को लेकर ही उत्तराखंड की मीडिया ने उनसे सवाल ही तो पूछा था। और अगर वो वीवीआईपी घाट पर स्नान करने गई थी तो इसमें इतना भड़कने की क्या बात थी? आखिर नहाते समय वीडियो बनाए जाने का आरोप लगाना, अपर्णा यादव को कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी कि नहाते समय का कोई ऐसा वीडियो कोई पत्रकार नहीं बनाता है, और वो भी आप तो सार्वजनिक स्थान पर नहा रही थी। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर में, आपके बाथरूम में किसी ने कैमरा लगाया हो। दोस्तों, मगर इस बीच में अब अपर्णा यादव को न जाने क्या याद आया कि उन्होंने कहा कि साहब, प्रतीक से सब कुछ ठीक है। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से मेरे रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना कि यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण भी हैं। मानसिक रूप से मजबूत हूं, वो कहती हैं, अफवाहों से कमजोर नहीं हो सकती। दरअसल तलाक विवादों की शुरुआत प्रतीक यादव ने 19 जनवरी को एक पोस्ट से की। इंस्टाग्राम पर तलाक की घोषणा करते हुए अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने लिखा था कि अपर्णा का उद्देश्य सिर्फ शोहरत हासिल करना, पारिवारिक रिश्ते तोड़ना है। इस पोस्ट ने विवाद को और बढ़ा दिया। अपर्णा यादव का यह हरिद्वार दौरा मीडिया से टकराव इस समय चर्चा का प्रमुख विषय बन गया। यह मामला न केवल व्यक्तिगत विवाद बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी सवाल खड़ा कर रहा है कि राजनीति और निजी जिंदगी का यह मिश्रण किस दिशा में जाएगा। सोशल मीडिया पर फैल रही तलाक की बातों को सच्चाई से दूर बताते हुए अपर्णा ने कहा कि किसी साजिश के तहत उछाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते पारिवारिक रिश्ते मजबूत बने रहें। आरोप लगाया जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं जिससे उन पर मानसिक दबाव बढ़े, सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक कारण जुड़े हैं। अपर्णा यादव के मुताबिक जब आप लगातार सक्रिय रहते हैं, अपने मुद्दों पर मजबूती से खड़े रहते हैं, तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जब आप किसी के दबाव में नहीं आते तो आपको बदनाम करने की और कोशिश होती है। यह तरीका कोई नया नहीं है, उनके खिलाफ भी यही रणनीति अपनाई जा रही है। हालांकि दोस्तों, अभी भी प्रतीक यादव के कुछ नजदीकी सूत्र बताते हैं
कि भले ही अपर्णा सब कुछ नॉर्मल होने की बात कर रही हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल नहीं है, क्योंकि प्रतीक यादव ने पहली बार ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया था। इससे पहले भी प्रतीक यादव के पोस्ट वायरल हुए थे। दोस्तों, आपको बताएं कि इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब 4 दिन पहले, जैसा कि मैंने बताया, प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम अकाउंट से अपर्णा यादव के खिलाफ काफी आपत्तिजनक निजी पोस्ट किए गए, जिसमें अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ था। लोग हैरान थे कि पति ने अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसा पोस्ट कैसे कर दिया। पोस्ट इतने विवादास्पद थे कि अपर्णा के भाई ने कहा कि प्रतीक यादव का अकाउंट हैक हो गया है। कुछ ने कयास लगाया कि लंदन से किसी ने यह पोस्ट डाले हैं या कोई और व्यक्ति प्रतीक के अकाउंट का इस्तेमाल कर रहा है। अपर्णा कहती है कि मेरी राजनीतिक सक्रियता लोगों को पैच नहीं रही, निजी जीवन को हथियार बनाकर सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करेंगी। वो एक और ट्विस्ट क्या लाती हैं। वो कहती हैं कि लखनऊ के केजीएमयू में, यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से उठा था। अभी आपने देखा था बीते दिनों। वो कहती है मुझे इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि मैंने हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया, धर्मांतरण के मुद्दे पर आवाज उठाई। जल्दी पूरा सच सामने आएगा, अफवाहों की राजनीति करने वालों को करारा जवाब मिलेगा। अपर्णा ने कहा कि मुंबई चुनाव में उनकी सक्रिय भागीदारी, वहां बड़ी जीत के बाद कई लोग उनको निशाने पर ले रहे हैं। इसके साथ ही केजीएमयू में मेडिकल छात्रा के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण के प्रकरणों में उनकी पैरवी और पीड़िता के महिला आयोग में बयान दर्ज कराने के बाद से ही उनके खिलाफ साजिश तेज हो गई। जब कोई महिला अपने विचारों पर डटी रहती है, वो कहती है, और दबाव में झुकने से इनकार करती है, तो उसे बदनाम करने के रास्ते अपनाए जाते हैं। पूरा मामला केवल निजी नहीं, इसके पीछे सामाजिक राजनीतिक दोनों तरह की मंशा छिपी है। दोस्तों, आपको भी बताते चलें कि अचानक तलाक की नौबत आई कैसे। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक ने खुलेआम तलाक का ऐलान जरूर किया, लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास बीते 3 वर्षों से, यानी 2022 से आ गई, जब प्रतीक की मर्जी के खिलाफ अपर्णा ने अचानक बीजेपी ज्वाइन की। प्रतीक ने 5 फरवरी 2025 को भी अपर्णा के खिलाफ सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया था। उन्होंने लिखा था, अपर्णा ने उनकी जिंदगी नर्क बना दी, सबके साथ सभी को इस बारे में बताएंगे। अपर्णा ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। अपर्णा की सच्चाई और अतीत मेरे अलावा कोई नहीं जानता, इसका साथ मत दीजिए। यह भी करती है पैसे और पावर के लिए कुछ करती है। दोस्तों, अपर्णा का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। नाम अपर्णा बिष्ट था। शादी के बाद अपर्णा बिष्ट यादव रख लिया। अपर्णा के पिता जर्नलिस्ट थे, बाद में राज्य चुनाव आयुक्त बने, जबकि मां अंबी बिष्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण में संपत्ति अधिकारी रही। अब माता पिता दोनों रिटायर हो चुके हैं। दोस्तों, वहीं प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के इकलौते बेटे हैं। साधना नर्स थी। मुलायम सिंह ने सार्वजनिक तौर पर प्रतीक को अपना बेटा माना था, क्योंकि उनसे मुलायम की शादी से पहले ही प्रतीक थे उनके साथ, पहले पति से। हालांकि राजनीतिक उत्तराधिकारी अखिलेश यादव बने। अखिलेश मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी की इकलौती औलाद है। अब दोस्तों, जिस किस्म की कड़वाहट अपर्णा और प्रतीक के रिश्ते के बीच में आई, तलाक की खबरें, सोशल मीडिया पर पोस्ट, इससे पहले के पोस्ट, और अपर्णा यादव का मेंटली ब्लास्ट करना, मीडिया वालों पर नहाते समय वीडियो बनाने का आरोप लगाना, बहुत कुछ कहता है। कितनी भी सफाई अपर्णा की तरफ से आए कि रिश्ते ठीक हैं, कुछ तो है जो मिसिंग है। अपनी राय लिखें।